Hello dear students, this is lecture number 10 on limits. In this lecture we are going to discuss limits of the form 1 की पावर इन्फिनिटी. ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का पार्ट 3 है. एक्सपोनेंशियल लिमिट्स पार्ट 3 में हम लोग पूरी तरीके से 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इन लिमिट्स और इसमें से आप एक क्वेश्चन जेईई मेन, एडवांस और बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक एक रिजल्ट समझने की ज़रूरत है जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है. तो पहले रिजल्ट 1 यही समझ लेते हैं. रिजल्ट 1 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. ये लिमिट 1 होती है. अगर मैं इसे इन जनरल बात करूं, इन जनरल इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to 0, then limit x tends to a ln 1 plus fx अपॉन fx इज इक्वल टू 1. ये भी 1 होता है. मतलब आपको इसमें क्या देखना है, देखो जब x टेंड्स टू 0 आप अप्लाई कर रहे हो तो ये 0/0 फॉर्म है. जो टर्म यहां पर है वही सेम यहां होनी चाहिए और x टेंड्स टू 0 पर ये टर्म और ये दोनों 0 को टेंड करे ताकि ln 1 0 हो जाए तो 0/0 फॉर्म बनेगी. ऐसे ही इसको अगर जनरलाइज करके हम लिखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a fx सपोज 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू a ln 1 प्लस fx अपॉन fx इक्वल टू 1 होगा. मतलब याद कैसे रखना है, लिमिट x टेंड्स टू a ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग और वो समथिंग एक्सटेंडिंग टू a पर 0 को टेंड कर रहा है तो इसकी ओवरऑल लिमिट जो है वो 1 होगी. प्रूफ आप इसको एलोस्पिटल रूल से आसानी से कर सकते हो. ऊपर का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन एज इट इज, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा. जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा. अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं. देखो मान लो कि आपसे पूछा गया कि इवेल्युएट द लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस 2x अपॉन x, ये पूछा. तो ये लिमिट 1 नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहां पर 2x है, यहां पर 2x और यहां x, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही डिवाइड कर लिया. तो अब आप देखो यहां पर अब fx यानी कि समथिंग जो है वो 2x है और x टेंडिंग टू 0 पर ये 0/0 फॉर्म भी है. तो अब आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग. ये जो लिमिट है ये लिमिट 1 हो गई. तो 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2. समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस 5x अपॉन 3x. मान लो ये ऐसा है तो अभी भी आप देख सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म ही है, 0/0 फॉर्म है. इसमें यहां पर समथिंग जो है वो 5x है और यहां पर एनीथिंग है ये 3x. तो समथिंग ही चाहिए ना भाई यहां भी. तो 5x है तो यहां भी 5x आपको बनाना पड़ेगा. तो आप इसको कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस 5x अपॉन 5x. मतलब आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर में, तो 5 से डिवाइड या 5 से मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और ये x तो पहले से ही था तो केवल ये 3 बचा. तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये अगेन देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, तो ये जो लिमिट है ये 1 हो गई. तो 1 इंटू 5/3 दैट इज इक्वल टू 5/3, ये इसकी लिमिट हो गई. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर. लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और मान लो आपको ऐसा दिया कि ln 1 प्लस 7x अपॉन ln 1 प्लस 10x ऐसे लिखा है. तो इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है. तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0
इसे आप लिख सकते हो ln 1 प्लस 7x अपॉन 7x, तो इंटू यहाँ पर 7x कर लो, और ln 1 प्लस 10x अपॉन 10x इंटू 10x। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, देखो ये x से x कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करने के बाद आप देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, इसलिए इसके ऊपर लिमिट अलग से ऑपरेट होगी और इस पे लिमिट अलग से ऑपरेट होगी। ये लिमिट 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 7 मतलब न्यूमरेटर में तो 7 आ गया, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 इंटू 10 मतलब डिनोमिनेटर में 10 आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्लियर? तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी। इसमें आपके सामने इस प्रकार से रहेगा कि एक आपको लिमिट देगा ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx, ऐसा लिखा होगा, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a fx जो है वो 1 होगा, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a gx जो है वो इन्फिनिटी होगा। मतलब जो बेस वाला फंक्शन है वो 1 को टेंड करेगा और जो पावर वाला फंक्शन है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तब हम इसको बोलते हैं कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर कोई एग्जैक्टली आपसे पूछता है कि 1 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, अगर बेस एग्जैक्टली 1 है तो उसकी पावर इनफाइनाइट कर लो या फाइनाइट कर लो, 1 ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, लिमिटिंग केस। यहां पर बेस में एक फंक्शन होता है जिसमें x वेरिएबल है, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद में ये बेस जो है वो 1 को टेंड कर रहा है और इसकी जो पावर वाला फंक्शन है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तब इसे हम बोलते हैं कि दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, लेट ये जो लिमिट है ये हमने L मान ली, L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx। दोनों साइड का लॉग ले लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू ln fx। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये जो e की पावर में लिमिट लगा हुआ, देखो gx तो इन्फिनिटी था और ये fx 1 था, तो ln 1 0 हो गया, यानी कि यहां पर आप देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू 0। ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हो, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ये आप ऐसे लिख लो ln fx, ln fx। अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हैं हम, हमने एक फॉर्मूला जो अभी अभी पढ़ा इसमें 1 ऐड कर लिया मैंने और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया ऐसे। तो ये जो है ये यहां पर ये ln 1 प्लस समथिंग, तो समथिंग जो है हमने यहां नीचे भी ले लिया इस प्रकार से, इनटू मतलब मैंने इससे डिवाइड किया है, तो fx माइनस 1 इंटू gx ये पहले से यहां पर अवेलेबल है। देखो बच्चों फिर समझ लो, ये जो ln fx था इसमें मैंने ब्रैकेट के अंदर ही 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये 1 प्लस समथिंग बन गया, ln 1 प्लस समथिंग। और ये समथिंग जो है वो x टेंड्स टू a पर 0 को टेंड कर रहा है, तो 1 प्लस समथिंग बना, तो इसलिए डिनोमिनेटर को भी समथिंग बनाना था, तो मैंने इस समथिंग से ही मल्टीप्लाई और समथिंग से ही डिवाइड किया। तो ऐसा करने से मुझे फायदा ये हुआ कि ये जो लिमिट है ये लिमिट 1 हो गई, अभी जस्ट हमने प्रूव किया इसके पहले ही। तो कुल मिला के आपके पास क्या बचा, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं इसके ऊपर। एग्जांपल आप ये ले लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाई x। तो इस क्वेश्चन में ये यहां पर पूरा का पूरा fx है और ये gx है।
तो एफ एक्स जो है वो एक्स टेंडिंग टू 0 पर 1 को टेंड कर रहा है और जी एक्स जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि यहां पर एफ एक्स जो है एफ एक्स 1 प्लस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 जब आप करोगे तो कितना आएगा, एक्स इंटू जी एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ई की पावर 1 मतलब ई। तो इसकी जो लिमिट होती है वो ई होती है। तो एक नोट ले लेते हैं बच्चों कि जब भी आपके सामने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स फॉर्म रहेगा और आपने देखा कि एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स जो है वो 1 को टेंड कर रहा है और जी एक्स इन्फिनिटी को, यानी कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आपको क्वेश्चंस करने कैसे हैं, एकदम डायरेक्ट प्रोसेस बता रहा हूं। आप इसको ऐसे लिख लेना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहीं पर आप 1 ऐड कर लेना और 1 सबट्रैक्ट कर लेना, ऐसे टू द पावर जी एक्स। फिर ये जो 1 प्लस जो भी बना 1 प्लस समथिंग, आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। कई बार आप देखोगे कि आपका जो एफ एक्स है वो अकेला एफ एक्स ना होकर 1 प्लस समथिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर आपको उसमें अलग से 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ऐसा लिखा है। तो ये ऑटोमेटिकली ही 1 प्लस की फॉर्म में लिखा, मैंने 1 प्लस की फॉर्म में बनाया था, 1 प्लस समथिंग। तो इसको सीधा लिख सकते हो आप, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 समथिंग यानी कि x इंटू जी एक्स, जो पावर था 1 बाई एक्स, तो इसकी लिमिट क्या आ गई, ई आ गई। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर 1 प्लस समथिंग में ऑलरेडी 1 बाई एक्स है, तो आप सीधा सीधा लिख दो, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी समथिंग जो कि 1 बाई एक्स है इंटू एक्स जो कि जी एक्स है, तो ये लिमिट भी ई आ गई। क्लियर है। अब इसके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक और बेसिक सा एग्जाम्पल हमने इस पे लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स टू द पावर 10 स्क्वायर एक्स। तो ये 1 प्लस समथिंग यानी कि ये एफ एक्स और ये जी एक्स। मतलब बच्चों आप इसको ऐसे सीधे से याद रख लो कि जैसे आपके सामने कभी ऐसा आए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, नोट में लिख लेता हूं, और क्वेश्चन है 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी एक्स जो है वो इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी है। तो ये अभी भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको आप सीधा सीधा ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसा लिख सकते हो। तो अब यही कंसेप्ट अगर आप इस क्वेश्चन में लगाते हो यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में जब आप ये कंसेप्ट लगाओगे तो मान लो ये लिमिट जो है वो एल है, तो एल इक्वल टू क्या आ रहा है, एल इक्वल टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो 3 कोट स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो e टू द पावर 3। इस क्वेश्चन का आंसर l इक्वल टू ई क्यूब हो गया। तो बच्चों आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं ये अप्रोच लगाऊंगा। एक बार आप इसमें यूज टू हो गए तो मतलब आपको सारे क्वेश्चन बड़े ही कंफर्टेबल लगेंगे। हर क्वेश्चन आप 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स में देख सकते हो, बना सकते हो, जो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का होगा, और उसमें से एफ एक्स सीधा निकाल के ये फॉर्मूला सीधा सीधा लगा दो कि ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इसके। एग्जाम्पल बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एक्स। तो जब हम एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये जो फंक्शन है आप देख सकते हो इसकी लिमिट 1 आ रही है और पावर एक्स है, तो ये जो है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो आप इसमें फिर से वही 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स वाला फॉर्म में इसको सेट कर लो। तो मैंने 1 ऐड कर दिया और x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 ये सबट्रैक्ट कर दिया,
टू द पावर x। तो अब आप देख सकते हो ये बन गया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस, ये क्या बचेगा यहाँ पर, -1/1 प्लस एक्स टू द पावर x। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx की पावर gx, जो कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx, जो कि -1/1 प्लस एक्स है, इंटू gx। तो e टू द पावर ये माइनस जो है आगे आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो x/1 प्लस एक्स है, तो ये x न्यूमरेटर में ऐसे कैसे ही, और 1 प्लस एक्स में आप x कॉमन ले लोगे तो 1/x + 1 इंटू एक्स, x से x कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/∞ 0, तो 1/1 यानी कि 1, तो कुल मिला के इसकी लिमिट क्या आ गई, e टू द पावर -1। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan x/1 प्लस sin x होल टू द पावर cosec x। तो इसे भी वैसे ही कर लेते हैं। पहले देखो x टेंडिंग टू 0 पर ये पूरा जो फंक्शन है 1 हो गया, और cosec 0 होता है इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसमें करो भाई कुछ एडजस्टमेंट। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, और 1 प्लस tan x/1 प्लस sin x -1, ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, टू द पावर cosec x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस, जब इसमें आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर में बचेगा tan x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x टू द पावर cosec x। ये जो है ये tan x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x, ये fx हो गया, तो 1 प्लस fx की पावर gx। x टेंडिंग टू 0 पर fx 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए ये पूरा जो बेस है वो 1 को टेंड कर रहा है, और पावर इन्फिनिटी को, मतलब एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है। तो इसको लिख सकते हैं आप e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इंटू gx। तो tan x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू ये जो cosec x है, इसको आप 1/sin x भी लिख सकते हो। न्यूमरेटर से sin x कॉमन ले लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर लिमिट x टेंड्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो sin x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 1/cos x यानी कि sec x। तो न्यूमरेटर तो हो रहा है भाई sec x -1, और डिनोमिनेटर है 1 प्लस sin x। आप देख सकते हो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, जब आप x के जो 0 डालोगे तो sec 0 1, 1 - 1 0, 0/1 मतलब 0, तो कुल मिला के ये आ गया e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी लिमिट जो है भाई 1 हो गई। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin 1/x प्लस cos 1/x होल टू द पावर x। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1/x 0 को टेंड करेगा, तो sin 0 0 और cos 0 1, यानी कि जो बेस वाला फंक्शन है वो तो 1 हो गया, 1 को टेंड कर रहा है, और इसकी पावर x होने की वजह से ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 ऐड कर लो बच्चों, और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो sin 1/x प्लस cos 1/x -1 होल टू द पावर x। अब ये 1 प्लस fx की पावर gx की फॉर्म में है, जबकि fx 0 को टेंड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin 1/x प्लस cos 1/x -1 इंटू x। आप चाहो तो x की जगह मतलब 1/x को t से रिप्लेस कर सकते हो। तो जब आप 1/x को t से रिप्लेस करोगे तो आपकी जान पहचान का सीरीज दिख जाएगा। ये लिमिट t टेंड्स टू 0, ये बन गया sin t प्लस cos t -1 इंटू 1/t।
तो e टू द पावर लिमिट t टेंड्स टू 0, ये तो t है ही, साइन t को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, और कोस t माइनस 1 हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। तो e टू द पावर लिमिट t टेंड्स टू 0, 2 साइन t बाई 2 कॉमन आ गया बच्चों, ब्रैकेट में क्या बचा, कोस t बाई 2 माइनस 1, नहीं कोस t बाई 2 माइनस साइन t बाई 2 अपॉन, ये t था यहां पर तो t बाई 2 कर लो, इंटू 2 कर लो। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो लिमिट है ये लिमिट तो 1 हो जाएगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप t की जगह यहाँ पर 0 डालोगे तो कोस 0 1 माइनस साइन 0 0, तो कुल मिला के आंसर आपका आ गया e की पावर 1 माइनस 0 मतलब e। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 अपॉन 2 प्लस रूट 9 प्लस एक्स टू द पावर कोसेक एक्स, और दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक्स टू द पावर कोट स्क्वायर एक्स। तो हालांकि ये सेम ही कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं हम, तो एक क्वेश्चन में इसका कर देता हूँ ये, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर लिख दूंगा, तो आप लोग इसको ट्राई करना और देख लेना कि आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब आप x के 0 डालोगे तो 5 अपॉन 5 1 हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो है ही, तो इसको आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 ऐड कर लो और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस रूट 9 प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर कोसेक एक्स। अब ये 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स में आ गया, तो इसे आप लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 9 प्लस एक्स इन न्यूमरेटर में जाने के बाद अपॉन 2 प्लस रूट 9 प्लस एक्स एज इट इज, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, ये है ही, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 प्लस रूट 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई यहां भी किया और 3 प्लस रूट 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई यहां भी किया, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा करने से क्या हुआ 9 माइनस 9 प्लस एक्स, तो माइनस एक्स आ गया भाई, माइनस एक्स, और ये साइन एक्स को भी यहां ले आओ, माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स इनटू ये जो ब्रैकेट है ये जो को तुम 2 प्लस रूट 9 प्लस एक्स, और दूसरा जो ब्रैकेट है 3 प्लस रूट 9 प्लस एक्स, ये भी एज इट इज। अब देखो कोई टर्म बची तो नहीं है, सब लिख लिया। लिमिट x टेंड टू 0 पर ये जो लिमिट है ये लिमिट 1 हो जाएगी, और x के 0 जब यहाँ पर डालोगे तो ये आएगा 5, मतलब टोटल 3 प्लस 2 5, और यहाँ 3 प्लस 3 6, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया e टू द पावर -1/30। आगे समझ में? ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी आप 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करके और वैसे ही सेम फॉर्मेट में लाके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा e की पावर -1/2 या 1/√e। तो ये आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos टू द पावर n x/√n। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x/√n होल टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हो। जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो 1/√n 0 को टेंड करेगा, यानी कि x/√n भी 0 को टेंड करेगा, और cos 0 जो है वो 1 होता है, तो ये तो बेस वाला जो फंक्शन है 1 को टेंड कर रहा है, और n इन्फिनिटी को, यानी कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है। तो आगे का प्रोसेस तो हमें पता है, सीधा लिख लो, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाई 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, cos x/√n -1
इंटू एन, ऐसा बन जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू e टू द पावर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो है ये बन गया है अपना कोस थीटा, समझो इसको कोस थीटा -1, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 करोगे तो x अपॉन 2 रूट n आ जाएगा इंटू एन। इसे आप ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखना है यहाँ पर, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 रूट n है, तो और ये है इंटू एन, तो इसे मैं यहाँ पर 1 अपॉन एन ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एन। ये लिमिट अप्लाई करने के लिए जो x अपॉन 2 रूट एन यहाँ है वो यहाँ भी चाहिए और स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 रूट एन और यहाँ पर x कर लिया, इसका स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हुआ कि मैंने एक्चुअली एक्स स्क्वायर बाई 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, बाकी 1/n तो सेम बना रहा, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो फायदा, ये जो है ये लिमिट हो गई 1 और 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x। देखो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्यूशन हम लिख ही रहे हैं साथ में, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया है तो आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया फिर आप वीडियो को पॉज करो, अपने आप क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद जब आपका आंसर आ जाए तो आंसर्स मैच करो कि प्रोसेस अपना सही था कि नहीं, आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है, ये है तरीका, क्योंकि 4-5 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बल्कि 6 कर चुके हैं, अब ये 7th है और 4-5 करेंगे डिफरेंट थोड़े। देखो ये जो है ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो क्लियर दिख ही गया कि भाई ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स क्या होता है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। इसमें मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर लिया और 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे मुझे, टू द पावर 1/x। अब ये पूरा का पूरा fx हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx की पावर gx ऐसा लिखा है, जिसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब यहाँ पर 0 है और ये fx क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1 प्लस टेन एक्स, 2 10x अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स एज इट इज। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये देखो ये लिमिट और ये टेन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स 1 होता है और x की जगह 0 यहाँ पर डालोगे तो 1 माइनस टेन 0 मतलब 1 हो गया, तो e स्क्वायर इसका आंसर हो गया। मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस mx टू द पावर n बाई एक्स स्क्वायर, और mn जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप देख लो x टेंडिंग टू 0 पे कोस 0 1 हो गया और n अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसे आप लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोस mx माइनस 1 इंटू एन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये mx को अगर आप सोचो मन मन में थीटा है तो कोस थीटा माइनस 1 क्या होता है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये लिख लिया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो mx बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ये था ही और ये इंटू एन भी है। अब देखो लिमिट अप्लाई करने के लिए यहाँ mx बाई 2 है तो यहाँ भी mx बाई 2 होना चाहिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया mx बाई 2 का स्क्वायर ऐसे कर लिया, तो x स्क्वायर तो अभी भी है लेकिन इसमें मैंने m स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है डिनोमिनेटर में, तो m स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा, ये लिमिट देखो बच्चों क्या हो गई 1, इस 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया
ई टू द पावर माइनस एम स्क्वायर एन अपॉन 2, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a माइनस 1 प्लस nth रूट ऑफ b अपॉन a होल टू द पावर n। तो ये जो nth रूट ऑफ b है इसे आप चाहो तो b की पावर 1/n ऐसा भी लिख सकते हो, b की पावर 1/n। जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये किस फॉर्म में है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/n 0 को टेंड करेगा, तो b की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 से ये 1 कैंसिल, a अपॉन a 1। तो यानी कि बेस जो फंक्शन है वो 1 को टेंड कर रहा है और पावर जो है वो इन्फिनिटी को, मतलब ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a माइनस 1 प्लस b टू द पावर 1/n अपॉन a माइनस 1, मतलब 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया इंटू n। तो e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मैं डायरेक्ट इसलिए भी लिख रहा हूँ बच्चों कि अब बीच में 1 ऐड करना 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो इससे पहले 8-9 क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं। तो जब ये a यहाँ पर जाएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास b की पावर 1/n माइनस 1 बचेगा खाली अपॉन a, और ये जो इनटू में n था इसे भी आप 1/n लिख सकते हो। अब इसका फायदा देखो, ये जो है ये इतना जो पार्ट है ये लिमिट, ये क्या बन गया ln b, तो e की पावर 1/a इंटू ln b। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x जो है वो ln a होता है। ठीक है, ये 1/a को इधर टॉप पे ले जाओ तो e की पावर ln b टू द पावर 1 अपॉन a, तो कुल मिला के आ गया b टू द पावर 1/a ऐसे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर 1/x प्लस 2 टू द पावर 1/x प्लस 3 टू द पावर 1/x प्लस अप टू n की पावर 1/x होल टू द पावर nx। तो देखो जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/x 0 को टेंड कर रहा है, तो 1 की पावर 0 ये भी 1 बन जाएगा, 2 की पावर 0 ये भी 1, टोटल जो है 1 1 1 n बार आएगा न्यूमरेटर में, तो सम हो गया n अपॉन n 1 की पावर इन्फिनिटी, मतलब ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ही है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, लिमिट मतलब e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर 1/x प्लस 2 टू द पावर 1/x प्लस n की पावर 1/x अपॉन n माइनस 1 इंटू nx। 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर e की पावर लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, वैसे ही लिखा है। तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब एक बात देखना आप यहाँ पर, ये n की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी n, और 1 की पावर 1/x प्लस 2 टू द पावर 1/x प्लस अप टू n की पावर 1/x माइनस n इंटू nx, n से ये n कैंसिल हो गया। e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो बच्चों ये जो n लिखा है माइनस n, इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार लिख सकते हैं हम, तो एक 1 तो आप इसके साथ ले लो, एक इसके साथ ले लो और एक इसके साथ, सबके साथ एक एक लेंगे तो ऐसे ये बन जाएगा 1 की पावर 1/x माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1/x माइनस 1 प्लस लास्ट में क्या बनेगा n टू द पावर 1/x माइनस 1, और ये जो इंटू एक्स था इसे अपॉन में 1 अपॉन एक्स ये हम लिख सकते हैं e टू द पावर। अब एक बात देखो आप, जब सबके अपॉन में अलग अलग करोगे 1 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 1/x,
प्लस 2 की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x। तो हम कौन सा फॉर्मूला बेटा यहां पर अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x जो है वो ln a होता है। तो ये फॉर्मूला जो है हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो e टू द पावर जब लिमिट आप अप्लाई करोगे तो पहले क्या बनेगा ln 1, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा ln 2, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 1 है, यहां पर 2 है, प्लस तीसरे में आ जाएगा ln 3 और लास्ट में आ जाएगा ln n। इसे आप e टू द पावर ln 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n ऐसे भी लिख सकते हो। और ये जो है e टू द पावर ln ये होता है n फैक्टोरियल, तो e की पावर ln n फैक्टोरियल क्या होता है n फैक्टोरियल। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स टू द पावर सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स। जब आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये जो बेस वाला फंक्शन है ये तो 1 को टेंड करेगा और सेक पाई बाई 2 इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे है ना, इनटू सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस का। तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, ये तो न्यूमरेटर में, अपॉन कोस स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स, ऐसा हो गया। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो e टू द पावर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर वेयर एल क्या है, एल वेयर एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोस पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स अपॉन कोस पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स। ठीक है, क्योंकि देखो इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये लिमिट l मान लेंगे, तो l का स्क्वायर करना है। अब ये जो लिमिट है ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो जब आप x का 0 डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म है। इसमें आप एल हॉस्पिटल से अप्लाई करने के बाद देखोगे लिमिट जो आ रही है वो b/a आ रही है, b/a। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, मैं इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। वैसे तो कर लेना चाहिए क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो ये लिमिट b/a आ जाएगी। तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, फ्रॉम वन रिक्वायर्ड लिमिट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा ये लिमिट b/a नहीं a/b आएगी, a/b। ठीक है, ये मैंने मन में कैलकुलेशन किया था इसलिए थोड़ा मिस्टेक होगी, a/b। तो ये फाइनल आंसर आपका e की पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3/n³ सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर होल टू द पावर n। तो ये जो फंक्शन है बेस में, अगर मैं इसका नाम fn मान लूँ, fn इक्वल टू लेट fn इक्वल टू 3/n³ इंटू सिग्मा r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn क्या आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/n³ इंटू ये क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 ये होता है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे
तो एक तो ये 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 भी कट जाएगा, कुल मिला के ये 1 आएगा। यानी कि बेस वाला जो फंक्शन है वो 1 को टेंड कर रहा है और पावर इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो अब तो आगे आपको समझ ही गया होगा। अगर हम ये माने कि रिक्वायर्ड लिमिट आपको फाइंड करनी है तो रिक्वायर्ड लिमिट विल बी इक्वल टू e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो आपने फाइंड आउट किया है दिस -1 करते हैं हम लोग, तो 3 ये पूरा fn ही था, इसी को यूज कर लेते डायरेक्ट। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2n क्यूब, ऐसा था ये डिनोमिनेटर में। ये fn -1 इंटू n ऐसा लिख सकते हो। तो e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n क्यूब और ये इंटू n एज इट इज। इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, इन तीनों की मल्टीप्लाई माइनस 2n क्यूब। तो 2n क्यूब से 2n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसे एक n से एक n कट जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा। तो कुल मिला के लिमिट आ गया e की पावर 3/2। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस प्रकार क्वेश्चन एडवांस में 2 बार पूछा जा चुका है। फाइंड ए पोलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/x इक्वल टू ई स्क्वायर। पहली बात तो ये देखो बच्चों कि जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनना चाहिए। इसका मतलब ये जो पूरा समथिंग है ये वैल्यू, इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, एक बात। तो लिमिट, पहली बात मतलब जो गिवन लिमिट है ना इसको एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, जो हमने पहला पॉइंट निष्कर्ष निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो है 0 होना चाहिए। अगर ये लिमिट 0 होने चाहिए तो इसका मतलब एफ एक्स की जो स्टार्टिंग लीस्ट डिग्री है वो कहाँ शुरू होनी चाहिए? 2 से। भाई 2 से स्टार्ट करोगे तभी तो एक्स स्क्वायर जो 2 से शुरू होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के फिर भी x बचना चाहिए, समझ रहे ना? तब जाके इसका जो लिमिट है वो 0 आएगी। तो यहाँ से निष्कर्ष तो क्या निकला कि एफ एक्स जो है वो मिनिमम डिग्री 2 का है, मिनिमम डिग्री 2 का है। अगर ये डिग्री 2 का नहीं होता, मान लो डिग्री 1 का होता, तो ये लिमिट 0 नहीं आती, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के फिर तो इन्फिनिटी को टेंड कर जाती। तो इसकी मिनिमम डिग्री जो है वो 2 है। तो हमने मान लिया कि एफ एक्स जो है वो a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, कहीं तक भी हो सकता है वो नहीं पता, बट ये कंफर्म है कि एफ एक्स की लीस्ट डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 2, तभी ये लिमिट 0 हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एफ एक्स की पावर gx इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, तो सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू दिस इक्वल टू 2 ई स्क्वायर लिखेंगे। तो कुल मिला के क्या आ गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, ये लिमिट 2 होनी चाहिए। भाई e की पावर में ना लिख के मतलब डायरेक्ट 2 लिख दिया हो तो एक ही बात है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब प्लस अपॉन एक्स क्यूब, और ये जो लिमिट है ये 2 है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो ये एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब प्लस a3, मान लो आगे x की पावर 4 भी है, प्लस अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 2। तो इसमें एक बात देखो,
ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट 2 आ रही है फाइनाइट, लेकिन जब तक ये 1 प्लस a1 यानी कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, जब तक ये यहाँ पर रास्ते में अड़ी हुई है तब तक इसकी लिमिट फाइनाइट नहीं आ सकती, यानी कि 2 नहीं आ सकती। मतलब इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। रास्ते से हटाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस a1 को 0 करना पड़ेगा। तो जब आप 1 प्लस a1 को 0 रखोगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, a1 आ जाएगा -1। तो एक वैल्यू मिल गई हमें a1 -1। अच्छा, अब जब ये रास्ते से हट गया तो एक्स क्यूब आप देख सकते हो यहाँ से आगे कॉमन आ रहा है सब में, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। तो हमारे हिसाब से लिमिट आएगी a2, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से लिमिट क्या है 2। तो मतलब देन लिमिट जो है a2 दैट विल बी 2। तो a2 की वैल्यू 2 आ गई। और इसके आगे a3 a4 a5 ये कुछ भी हो सकते हैं, है ना, कोई भी रियल नंबर्स। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, fx इज इक्वल टू -x², क्योंकि a1 की वैल्यू है, प्लस 2x3। तो मिनिमम आपको जो पोलिनोमियल फंक्शन लेना पड़ेगा वो ये लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर जो है हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी डिस्कस किया, जो कि एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का पार्ट 3 था। यहां पर एक्सपोनेंशियल लिमिट्स खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन सिखाऊंगा, यानी कि जो लिमिट्स हैं उनमें हम लोग e की पावर x, sin x, cos x, tan x इन सब के एक्सपेंशंस यूज करेंगे। ये लेक्चर नंबर 11 होगा। लेक्चर नंबर 12 में मैं आप लोगों को एक सेपरेट लेक्चर एल हॉस्पिटल रूल पे बनाऊंगा। और लेक्चर नंबर 13 जो लास्ट लेक्चर होगा लिमिट्स पे, उसमें हम लोग सम स्पेशल लिमिट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें जो लिमिट्स में अक्सर हम यूज करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जो है बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। सो बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।